Okay guys, today we are going to start exercise 2.2. So before that we need to know the relation between zeros and coefficient of polynomials. Okay, तो देखते हैं, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं. ये है मेरी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसमें ए बी एंड सी, ए तो किसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी किसका कोफिशिएंट है एक्स का, सी किसका कोफिशिएंट है एक्स जीरो का. अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो जीरोज आएंगे. ठीक है, एक जीरो को मैं बोलता हूँ अल्फा, एक जीरो को मैं बोलता हूँ बीटा. तो यहाँ पे अपन क्या डिफाइन करेंगे, ए बी और सी और अल्फा बीटा में एक रिलेशन डिफाइन करेंगे. वो रिलेशन क्या बोलता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए. और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए. देखिए ये तो है मेरा सम ऑफ जीरोस, ये है मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस. ठीक है, ये रिलेशन है बेसिकली. सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं और उस एग्जांपल से इस रिलेशन को वेरीफाई भी करते हैं. ठीक है, अपने को ये रिलेशन गिवन है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप उसके जीरोस निकालेंगे या फिर ये कहेंगे रूट्स निकालेंगे तो उनका सम क्या होगा, माइनस बी बाय ए, और उनका प्रोडक्ट क्या होगा सी बाय ए, और जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो ये होगी या फिर इस फॉर्म की होगी. तो पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2. देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में अपने को ये इक्वेशन दे रखी है. ठीक है, अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन के थ्रू ये रिलेशन वेरीफाई करेंगे. तो सबसे पहले देखिए, इस इक्वेशन को अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1x² लिख सकता हूँ. तो देखिए अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ए मेरा क्या हो जाएगा, ए हो गया मेरा 1. फिर देखिए ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. अपने केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, और स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए. और बी क्या हो जाएगा, बी अपना हो जाएगा 7. बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट. अपने केस में एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7. और सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका 10. ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करके मैंने ए बी और सी की वैल्यू रख ली. अब मैं क्या करता हूँ, अब इस इक्वेशन के जीरोस फाइंड करता हूँ. तो इस इक्वेशन के जीरोस फाइंड करने के लिए मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी. तो ऑल्दो तो मिडिल टर्म सबको स्प्लिट करना आना चाहिए, बट अगर नहीं आता तो मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले ए और सी का प्रोडक्ट किया जाता है. ठीक है, और वो ए और सी से जो नंबर बनता है प्रोडक्ट से उसके फैक्टर्स किए जाते हैं, और उन फैक्टर्स को यूज़ करके अपने को मिडिल टर्म बी लाई जाती है. तो देखिए अपने यहाँ पे केस में ए क्या है 1 और सी क्या है 10, यानी 1 और 10 का अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे. तो क्या आया 10. तो अब इसके फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर्स क्या हो गए 5 इंटू 2. अब इन फैक्टर्स को यूज़ करके अपने को क्या लेके आना है, 7 लेके आना है. तो 5 को अपन एक तरफ रखेंगे, 2 को एक तरफ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 + 2 अगर मैं कर दूँ तो मेरा 7 बन जाएगा. अब जो मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट किए उनका प्रोडक्ट यानी 5 और 2 का प्रोडक्ट ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए. तो ए और सी का प्रोडक्ट था मेरा 10 और 5 और 2 का प्रोडक्ट भी है मेरा 10. ये थोड़ा सा इजी था मिडिल टर्म स्प्लिट. तो आगे कुछ और डिफिकल्ट आएंगे तो एक बार अपन फिर इसको रिवाइज करेंगे. तो ये यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10. ठीक है, अब देखिए x कॉमन लेता हूँ तो इधर क्या बचेगा, x प्लस 5, और इधर 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 5. अब देखिए यहाँ से यहाँ तक x प्लस 5 और यहाँ से यहाँ तक x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 5 कॉमन ले लेता हूँ. x प्लस 5 कॉमन लूँगा तो फर्स्ट में क्या बचेगा x और सेकंड में क्या बचेगा 2. तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई. अब मुझे क्या निकालने थे, इसके जीरोज निकालने थे, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं जीरो के इक्वल रखूँगा. तो अब देखिए ये x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 इक्वल टू 0, a इंटू बी इक्वल टू 0 कब होगा, या तो a 0 होगा या b 0 होगा. इसके अलावा और कोई केस बनता है, किसी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों में से एक तो 0 होगा ही होगा, तभी वो 0 हो सकता है. तो अपन क्या करेंगे, x प्लस 5 को एक बार 0 रखेंगे और एक बार x प्लस 2 को 0 रखेंगे, यानी या तो x प्लस 5 0 है या x प्लस 2 0 है. तो x क्या आ जाएगा -5 और इस वाले से x क्या आ जाएगा -2. एक 0 तो अपने पास ये आ गया, एक 0 अपने पास ये आ गया. ठीक है, इसको मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ, इसको मैं बीटा बोल देता हूँ. ठीक है, अब देखिए अब मुझे क्या वेरीफाई करना है, मुझे ये रिलेशंस वेरीफाई करने हैं. ठीक है, तो मैंने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है मेरा -5 -2. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -7. अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -5 इंटू -2, तो ये कितना हो गया 10. ठीक है, अब देखिए मुझे ये रिलेशन वेरीफाई करना है.
तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि मैंने निकाला है -7, ठीक है, वो तो मैंने रियल रूट्स को ऐड करके निकाला है, एक अल्फ़ा था एक बीटा था। वो ये बोल रहा है कि वो -b/a भी होगा, तो -b/a निकाल लेते हैं। अपने को b की वैल्यू मालूम है, b की वैल्यू कितनी है 7 है, तो -7 और a की वैल्यू क्या है 1, तो -7/7 कितना हो गया -7। तो देखिए दोनों इक्वल आ गए। अब अपन अल्फ़ा इंटू बीटा वेरीफाई करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है मेरा c/a है, तो देखते हैं c/a कितना आता है c/a। तो c की वैल्यू क्या है 10, a की वैल्यू क्या है 1, तो कितना है मेरा 10। तो देखिए ये भी इक्वल है, यानी मैं एक्चुअल रूट्स निकाल के उनका मल्टीप्लाई करूं या फिर मैं c/a कर दूं, दोनों एक ही बात है। और सम ऑफ जीरोस के केस में या तो मैं एक्चुअल रूट्स निकाल के उनका एडिशन करूं या फिर मैं -b/a कर दूं, तो एक ही बात है। कई बार क्वेश्चन में अगर अपने को सम ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए होगा तो अपन उसके रूट्स ना निकालने के बजाय डायरेक्ट ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे और एग्जांपल्स करते हैं और समझ में आएगा। पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में अपने को पॉलिनोमियल इक्वेशन ये दी हुई है, तो अपने को क्या वेरीफाई करना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो होता है ax² + bx + c। अब इस इक्वेशन को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा 1x² + 0 × x + -3। तो अब देखिए मैं अगर कंपेयर करूँ दोनों इक्वेशंस को तो a तो मेरा क्या हो गया 1, b मेरा क्या हो गया 0 और c मेरा क्या हो गया -3, ठीक है। तो मैंने a b और c की वैल्यू निकाल ली। अभी मैंने रूट्स या फिर जीरोस नहीं निकाले हैं। तो देखिए a b और c की वैल्यू यूज़ करके मैं सम ऑफ जीरोस निकालता हूँ सबसे पहले। तो -b/a तो ये क्या हो जाएगा -0/1, तो -0/1 क्या होता है 0/1, तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी सम ऑफ जीरोस क्या है मेरे पास 0। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालता हूँ, वो क्या c/a, तो ये हो जाएगा -3/1, क्योंकि c की वैल्यू है -3, तो ये आ गया -3, ठीक है। तो मेरे पास अब सम ऑफ जीरोस भी आ गए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गए। अब इसी चीज़ को मैं एक्चुअल रूट से वेरीफाई करता हूँ, यानी इस इक्वेशन के मैं जीरोस निकालूंगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो ये हो जाएगा +3 राइट हैंड साइड जाके, और जब स्क्वायर उधर जाएगा तो अपने पास क्या आएगा ±√3। तो एक ज़ीरो तो क्या हो गया √3 और दूसरा हो गया -√3, ठीक है। इसमें अगर किसी को डाउट है तो देखिए अगर मैं 9 का अंडर रूट करता हूँ तो कई बच्चे बोलेंगे सर 3, और कई बोलेंगे सर -3 भी हो सकता है। एकदम सही बात है। देखिए -3 का स्क्वायर भी 9 होता है और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो 9 का अंडर रूट -3 भी होता है और 3 भी होता है, या फिर ये कहें कि किसी का भी अंडर रूट हमेशा आपको दो वैल्यूज देगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो देखिए 3 का अंडर रूट आपको क्या देगा +√3 और -√3। तो अगर मैं इसको अल्फ़ा बोल दूं और इसको बीटा बोल दूं, ठीक है, मैं किसी को भी अल्फ़ा बीटा बोल सकता हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया अल्फ़ा, ये हो गया मेरा बीटा। तो अब एक्चुअल रूट्स को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा करता हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा √3 प्लस -√3, तो ये हो गया √3 -√3, तो ये कितना आ गया 0। समझ में आया। और अपन ऑलरेडी बिना रूट्स निकाले भी बता चुके हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा 0 आएगा। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा वेरीफाई करते हैं अपन, तो वो क्या होगा √3 इंटू -√3। तो √3 इंटू √3 तो कितना हो जाएगा 3 और एक माइनस का साइन, तो कितना आया -3। तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि जो रूट्स का प्रोडक्ट होगा वो -3 आएगा। तो ये वेरीफाई हो गया। समझ में आया। चलिए पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 में आपको बोल रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरो आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। यानी अपने को क्या दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अपने को दे रखा है -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा अपने को दे रखा है 2। अब अपने को ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसमें ये कंडीशन जस्टिफाई हो जाए या वेरीफाई हो जाए। तो अभी तक क्या हो रहा था, अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहे थे और अपने को रिलेशन वेरीफाई करना था अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का। अब अपने को रिलेशन दे दिया और अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, उसका प्रोसेस का उल्टा कर दिया। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए मुझे ये गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -3,
तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस बी बाई ए होता है, और मुझे गिवन है अल्फ़ा इंटू बीटा 2, तो वो क्या होता है मेरा सी बाई ए होता है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, एक तो ये बॉक्स बन गया, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा लेट ए इक्वल्स टू 1, यानी मैंने ए को क्या अज्यूम कर लिया, 1 अज्यूम कर लिया। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बोल दूँ, ये मैं सेकंड इक्वेशन बोल दूँ। अब जब मैंने ए को 1 अज्यूम कर लिया तो मेरी इक्वेशन जो फर्स्ट है वो क्या हो गई, -3 इक्वल टू माइनस बी बाय 1। तो माइनस बी बाय 1 क्या होता है, माइनस बी होता है, तो इससे क्या आ गया, माइनस माइनस दोनों साइड कटेंगे तो b इक्वल टू 3। तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आ गई, 3। a की वैल्यू मैंने 1 अज्यूम की थी। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू सी बाय 1, क्योंकि a को 1 अज्यूम किया है, सी बाय 1 क्या होता है c। तो अब मेरे पास c की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, अब मेरे पास a b और c की वैल्यूज आ चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूँ, a² प्लस बी एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन में अगर मैं a b और c की वैल्यूज रिप्लेस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो a की वैल्यू 1 रिप्लेस करूंगा तो ये बन जाएगा x² और b की जगह 3x और c की जगह 2। तो ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को मैं एक k से मल्टीप्लाई करता हूँ, वेयर k इज़ ए रियल नंबर। तो देखिए इस इक्वेशन में मैं अल्फ़ा प्लस बीटा अगर माइनस बी बाई ए करके निकालता हूँ तो वो कितना आएगा, -3/1 विच इज़ -3। तो देखिए ये वेरीफाई हो गया यहाँ पे। और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर इसमें निकालता हूँ मैं सी बाई ए करके तो वो कितना हो जाएगा मेरा, हो जाएगा 2/1 विच इज़ 2। तो ये भी ट्रू हो गया मेरा। अब देखिए इस के का क्या रोल है। सपोज़ कीजिए मैं के की वैल्यू 3 रख देता हूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 इंटू x² प्लस 3x प्लस 2, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो 3x² प्लस 9x प्लस 6। तो एक दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो जब इस वाली इक्वेशन में मैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकालता हूँ तो वो क्या आएगा मेरा, -b/a। तो यहाँ पे b क्या है, 9, तो -9/a क्या है, 3। तो -9/3 तो वो कितना हो गया, -3, क्योंकि ये 3 से 3 कटेगा तो ऊपर 3 आ जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालता हूँ इस इक्वेशन में रेड वाले में तो वो हो जाएगा मेरा c/a। c क्या है यहाँ पे 6, a क्या है यहाँ पे 3, तो 6/3 कितना होता है 2। तो देखिए ये इक्वेशन अलग इक्वेशन है, ये इतनी सी इक्वेशन अलग इक्वेशन है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं k की वैल्यू रखता जाऊंगा, अगर मैं k की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये बॉक्स वाली इक्वेशन बन जाएगी सिर्फ, क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो जिससे मल्टीप्लाई करो वो खुद ही आ जाता है। 2 रखूंगा तो कुछ और इक्वेशन आएगी, 3 रखूंगा तो कुछ और इक्वेशन आएगी। तो इसका मतलब मैं k की जैसे जैसे जो जो वैल्यू रखता जाऊंगा उतनी मेरे पास इक्वेशन बनती जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए अपन एक जनरलाइज फॉर्म में लिख देते हैं। ये तो अपन ने इक्वेशन ऑब्टेन की और उसको k से मल्टीप्लाई कर दिया, k एक रियल नंबर है तो जितने भी अपन k की वैल्यूज रखते जाएंगे अपने पास उतनी इक्वेशन बनती जाएंगी। एग्जाम्पल 5 से रिलेटेड एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो एग्जाम्पल 5 अपन टाइम बिंग के लिए स्किप कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल अपन पिक करेंगे जब अपन ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या करना है, आपको जीरोज निकालने हैं और रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं इसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख देता हूँ और रिलेशन लिख देता हूँ। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके अगर मैं a की वैल्यू बोलूँ 1 है, b की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी -2 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी -8। अब इन a b c की वैल्यू यूज़ करके मैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ। वो क्या हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू क्या है -2 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1। तो ये देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हो जाएगा 2/1, 2/1 यानी 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास क्या आ गया 2। अब आते हैं c अपॉन a, तो c क्या है -8, a क्या है 1, तो ये हो गया -8, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा मेरा क्या आना चाहिए -8 आना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, एक्चुअल रूट्स निकालूंगा। एक्चुअल रूट्स निकाल के अल्फ़ा प्लस बीटा करूँगा और अल्फ़ा इंटू बीटा करूँगा, अगर सेम आ गया तो रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो देखिए उसके लिए रूट्स निकालने के लिए इस इक्वेशन को क्या रखेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे। फिर करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म स्प्लिट वापस रिकॉल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, a और c का प्रोडक्ट करना होता है। तो a और c कितना है यहाँ पे 1 और -8, तो अपना पास क्या आ गया -8। उसके बाद इसके फैक्टर्स करने होते हैं, तो फैक्टर्स क्या होंगे -1 × 2
इंटू टू इंटू टू। अब इन फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना पड़ता है कि अपने को सेंटर वाली टर्म मिले। अपने को क्या चाहिए, -2 चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन 3 टर्म्स को तो एक जगह पिक करता हूँ और इसको एक जगह पिक करता हूँ। तो देखिए ये तो हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर -4, ये हो जाएगा 2। अब इनको ऐड कर दूँ मैं तो क्या बनेगा मेरे पास, -2 बनेगा, नहीं बनेगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट क्या हो गई, एक तो -4 एक 2। अब दूसरा वेरिफिकेशन क्या होता है, जो मिडिल टर्म स्प्लिट किया उनका प्रोडक्ट वही आना चाहिए जो ए और सी का प्रोडक्ट आया था। तो ए और सी का प्रोडक्ट आया था -8 और -4 इंटू 2 कितना आता है, -8। ठीक है, ये वेरिफिकेशन मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत से बच्चे ये गलती कर जाते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट गलत हो जाता है उससे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया x² -4x + 2x -8 = 0। तो अब देखिए x कॉमन आया तो ये हो गया x -4 और इधर 2 कॉमन लिया तो इधर भी क्या हो गया, x -4 = 0। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक x -4 दोनों में कॉमन है, तो x -4 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, फर्स्ट में x बचा, सेकंड में 2 बचा, = 0। कोई दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 कब होता है, दोनों में से एक 0 होगी, तो या तो x -4 = 0 होगा या फिर x + 2 = 0 होगा। तो जब x -4 0 होगा तो x क्या हो जाएगा, 4, और x + 2 0 होगा तो x क्या हो जाएगा, -2। देखिए एक 0 तो ये आ गया, एक 0 ये आ गया। इसको मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ, इसको मैं बीटा बोल देता हूँ। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा निकालता हूँ मैं यहाँ पे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा मेरा, 4 + -2, क्योंकि अल्फ़ा मेरा 4 था और बीटा मेरा -2 था। तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 2 विच इज़ 2। तो ये मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, देखा आपने, वही आया, यानी रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो जाएगा 4 × -2, तो ये कितना हो गया, -8। तो देखिए ये ऑलरेडी मैं -8 निकाल चुका हूँ और यही मैंने एक्चुअल ज़ीरोज़ निकाल के वेरीफाई भी कर दिया। समझ में आया। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट, अगेन मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन नीचे लिख देता हूँ और रिलेशन लिख देता हूँ। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई, -4 हो गई, और सी की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। इससे मैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ। देखिए माइनस बी की वैल्यू क्या है, -4 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 4। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी +4/4, तो ये हो गया 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है मेरा, 1। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, सी क्या है मेरा 1 और ए क्या है मेरा 4। तो यही मेरा अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया, यानी 1/4। अब सेम चीज़ अपने को क्या करनी है, एक्चुअल ज़ीरोज़ निकाल के वेरीफाई करनी है। तो एक्चुअल ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, इक्वेशन को = 0 रखेंगे। अब देखिए दो तरीके हैं, या तो मैं मिडल टर्म स्प्लिट करूं। तो मिडल टर्म स्प्लिट अगर मैं करता हूं तो मिडल टर्म स्प्लिट के लिए क्या करूंगा, ए और सी का प्रोडक्ट करूंगा, यानी 4 और 1 का प्रोडक्ट करूंगा। तो क्या है, 4 आया। अब इसके फैक्टर्स करूंगा, इसके फैक्टर्स होंगे 2 × 2। अब इनको इस तरह से अरेंज करना है कि मेरा -4 भी आए और जो अरेंजमेंट है उसको मल्टीप्लाई करूँ तो +4 भी आए। तो देखिए क्या, तो मैं क्या कर सकता हूँ, -2 -2 इस तरह से कर सकता हूँ। तो -2 तो क्या हो गया, -4 हो गया, और -2 × -2 कितना होता है, +4 हो गया। तो मेरा सेंटर वाला टर्म भी आ गया और इनका प्रोडक्ट 4 भी आ गया। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी 4s² -2s -2s + 1। तो मैंने 2s कॉमन लिया, 2s कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 2s, और इधर क्या बचा, -1, और इधर क्या कॉमन लूँगा मैं, -1। तो -1 कॉमन लूँगा तो इधर क्या बचेगा, 2s, और +1 की जगह क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि देखिए -1 × -1 वापस 1 मिल जाएगा अपने को, -1 × 2s -2s मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 2s -1 दोनों तरफ कॉमन है, तो अंदर भी क्या बचा, 2s -1 = 0। तो अब यहाँ पे देखिए 2s -1 का स्क्वायर हो गया ये एक्चुअली में, तो अपने को दोनों रूट्स क्या है, सेम मिलेंगे। तो 2s -1 को अगर मैं 0 रखूँगा तो s क्या मिलेगा मेरे को, 1/2। तो देखिए s 1/2, यानी यही मेरा अल्फ़ा है, यही मेरा बीटा है। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सेम है मेरी। ठीक है, और दूसरा तरीका अपन इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखिए 4s² को क्या लिख सकते हैं, 2s का होल स्क्वायर, और 1 को क्या लिख सकते हैं अपन,
1 का होल स्क्वायर, और बीच वाले टर्म को -2 इंटू 2s इंटू 1, तो ये क्या हो जाता है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उससे भी डायरेक्ट आ जाता है, क्या आ जाता है 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके करो, ऐसे करो, आंसर एक ही आना होता है। अब देखिए अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ आ चुकी है मेरे पास, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं सबसे पहले। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ, तो हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1 होता है, तो देखिए वही अपन ने पहले ही वेरीफाई कर लिया था। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, हाफ इंटू हाफ, तो हाफ इंटू हाफ क्या आता है 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 1/4। तो अल्फ़ा इंटू बीटा भी अपन पहले ही बता चुके थे, तो ये वेरीफाई हो गया, समझ में आया। चलिए पिक करते हैं थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट को सबसे पहले अपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आते हैं, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट, ठीक है, हमेशा पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी होती है। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब इसके नीचे स्टैंडर्ड इक्वेशन रख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 6, बी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास -7 और सी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास -3, ठीक है। अब इन ए बी और सी की वैल्यू यूज़ करके अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, तो ये तो हो जाएगा -7/6 विच इज़ 7/6, और ये हो जाएगा मेरा -3/6 विच इज़ -1/2। यानी अपना सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आना चाहिए 7/6 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आना चाहिए -1/2। तो देखते हैं ज़ीरोज़ निकालेंगे इसके, तो क्या करेंगे अपन इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 रखेंगे। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बेटर समझ में आएगा मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या करते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 6 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -18। अब इस -18 के फैक्टर करते हैं, कोई भी नेगेटिव है तो -1 तो उसका एक फैक्टर हो ही गया। अब 18 के फैक्टर कितने हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 2। अब इन फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि अपने को -7 मिले, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं इन तीन को एक साथ रखते हैं और इसको अलग रखते हैं, तो ये तो हो गया -9, इन सबको प्रोडक्ट किया, और ये हो गया 2। अब देखिए इनको अगर मैं ऐड कर दूँ -9 + 2 कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा -7, और अब देखिए -9 इंटू 2 कितना होता है -18, यानी इनका प्रोडक्ट -18 आ रहा है, इनका सम -7 आ रहा है, यही चेक करना होता है। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर -9x + 2x -3। एक प्रकार से -7 को ही अपन ने इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए इन दो में कॉमन लेता हूँ, क्या कॉमन आएगा 3x कॉमन है, तो अंदर क्या हो जाएगा 2x, और इधर क्या बचेगा -3। अब नेक्स्ट वाले में क्या कॉमन लूँ, 1 कॉमन है, और कॉमन नेक्स्ट वाले में ऐसा लिया जाता है कि जो यहाँ पे बचा है अगले बार भी वही बचे, ताकि नेक्स्ट स्टेप में अपन वापस कॉमन ले सके, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए 2x - 3 2x - 3 2x - 3 जब अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 3x + 1 = 0 = 0। अब देखिए या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। तो जब ये 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और 2 वहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, और इस वाले केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और 3 डिवाइड में चला जाएगा। तो मेरे पास दो रूट्स आ गए, एक इसको मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ, इसको मैं बीटा बोल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 3/2 प्लस -1/3, तो ये कितना हो गया 3/2 -1/3। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 3 और 2 को प्राइम नंबर्स हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 3 3 = 9 -2 1 = 2 अपॉन 3 × 2 6, तो ये कितना आ गया 7/6, और यही अपन ऑलरेडी बता चुके थे। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा भी वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा 3/2
मल्टीप्लाई बाय -1/3। तो देखिए 3 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 से 3 गया तो ये हो गया -1/2। ठीक है, ये भी अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हो गया वेरीफाई। ठीक है, चलिए पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को दिया हुआ है 4u² + 8u। तो इसको अगर अपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4u² + 8u + 0। फिर इसके नीचे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं ax² + bx + c। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं तो a क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, b मेरा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या तो b 0 हो सकता है या c 0 हो सकता है, a कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a ही अगर 0 हो गया तो 0 × x² 0, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो अभी इस वाले केस में अपने पास c 0 है। अगर आप इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा b 0, और अपन ने एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था जहाँ पे b 0 था, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, अब देखिए a b और c का यूज़ करते हुए अपन अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो ये हो जाएगा b कितना है b कितना है 8, तो ये हो जाएगा -8/4। तो ये कितना हो गया -2। ठीक है, और c/a कितना है 0/4। अब 0/4 कितना होता है 0, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया मेरा 0। तो देखिए इक्वल टू 0। अब अगर मैं u कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 4u + 8 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो एक केस तो हो गया u = 0, और दूसरा केस हो गया 4u + 8 = 0। तो इससे u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, और नीचे 4, तो इससे u हो जाएगा -2, और इधर क्या है u की वैल्यू 0। तो इसको मैं अल्फ़ा बोल दूँ, इसको मैं बीटा बोल दूँ। आइए रिलेशन वेरीफाई करते हैं। आप अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा कितना हो जाएगा 0 + -2, तो ये कितना आ गया -2। तो वो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 0 × -2, 0 × समथिंग 0, तो ये भी अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वेरीफाई हो गया। चलिए पिक करते हैं इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट। 5th पार्ट में इसी क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखता हूँ मैं सबसे पहले t² + 0 × t। 0 × t क्या है 0, तो 0 किसी में भी ऐड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -c। इसके नीचे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूँ। अब देखिए इससे क्या हो जाएगा, a तो क्या हो गया मेरा 1, b क्या हो गया मेरा 0, और c क्या हो गया मेरा -15। अब इन a b c को यूज़ करके अल्फ़ा प्लस बीटा निकालता हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -b/a, यानी -0/1। तो -0/1 या 0/1 एक ही बात है, तो ये हो जाएगा 0। अब अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है c/a, यानी -15/1, तो ये हो जाएगा -15। ठीक है, अब इसके एक्चुअल ज़ीरोज़ निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो इक्वल टू 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा t² = 15। तो t कितना आपको आएगा, t आएगा आपको ±√15। ठीक है, एकदम एग्जाम्पल नंबर 3 जैसे। तो यहाँ पे t की दो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, तो एक को मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ, एक को मैं बीटा बोल देता हूँ। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं अब अपन। अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा -√15 + √15, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -√15 × +√15, तो ये कितना हो जाएगा √15 तो हो जाएगा 15, और माइनस का साइन तो हो जाएगा -15। तो वही भी अपन वेरीफाई कर चुके हैं। ठीक है, करते हैं लास्ट पार्ट 6th पार्ट। अब देखिए इसके नीचे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। तो अब a b और c की वैल्यू निकालते हैं। a हो जाएगा मेरा 3, b हो जाएगा मेरा -1, और c हो जाएगा मेरा -4। ठीक है, तो इनको यूज़ करके अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। देखिए b की वैल्यू क्या है -1, तो -1/3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/3, और c/a यानी -4/3, तो ये आपकी वैल्यूज़ हो गई। अब देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे इसको।
तो ये हो जाएगा 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए क्या करना पड़ता है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 और -4 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -12। अब इसके फैक्टर्स करते हैं, तो -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इन फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि अपने को -1 मिले। तो देखिए इन तीनों को एक साथ रखता हूँ तो कितना मिलेगा, -4। इसको अलग रखता हूँ तो 3। इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितना मिलेगा, -1। और इन दोनों का प्रोडक्ट करूँगा तो कितना मिलेगा, -12। ठीक है, तो मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट अपने को ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर मिलना चाहिए। उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अपने को मिडिल टर्म मिलनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x -4 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। अगले में क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन लेंगे ताकि अपने को ब्रैकेट में 3x माइनस 4 ही मिले, और कॉमन आ भी 1 ही रहा है। और अगर कुछ कॉमन आ भी रहा होता है तो अपने को ऐसा कॉमन लेना होता है कि जो पहले वाले ब्रैकेट में बचा है वही दूसरे वाले ब्रैकेट में बचे, ताकि अब देखिए 3x माइनस 4 3x माइनस 4 दोनों जगह कॉमन ले सके अपन। तो 3x माइनस 4 कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे। तो देखिए इससे x क्या हो जाएगा, 4/3, और इससे x क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब देखिए इसको अल्फ़ा बोल देता हूँ, इसको बीटा बोल देता हूँ। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस -1। तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 माइनस 1/1। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 4 - 3/3। तो ये कितना हो गया, 1/3। ठीक है, ये सेम है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये हो जाएगा -4/3। ठीक है, तो यही अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वेरीफाई हो गया। चलिए पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट अपन एक साथ सॉल्व करते हैं। तो हर एक पार्ट में जो फर्स्ट जो एलिमेंट है, सपोज कीजिए फर्स्ट पार्ट में 1/4, वो तो है अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका सेकंड पार्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा। सिमिलरली ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। और थर्ड पार्ट में ये है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अपने को क्या करना है, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जो इन कंडीशंस को या इन रिलेशंस को जस्टिफाई करे। तो देखिए सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा होता क्या है, मेरा -b/a होता है। तो जो कि मेरे को क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। और अल्फ़ा इंटू बीटा मेरा कितना होता है, c/a होता है। तो जो कि मुझे कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। अब ये वाला बॉक्स एक इक्वेशन हो गया मेरा, इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। ये वाला बॉक्स मेरा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, लेट a इक्वल्स टू 1। तो जब लेट a इक्वल्स टू 1 बोलता हूँ तो मेरी इक्वेशन 1 क्या बन जाती है, मेरी इक्वेशन 1 बन जाती है -b इक्वल टू 1/4। इससे b क्या आ जाएगा मेरा, b इक्वल टू -1/4। ठीक है, ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई। और सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, c इक्वल्स टू -1। क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो c/1 इक्वल टू -1, तो c इक्वल टू -1। ठीक है, अब मेरे पास a b और c की तीनों की वैल्यू आ गई। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरी ये होती है, इसमें वैल्यूज रख दूँ। a की तो वैल्यू मैंने 1 एज्यूम की थी, तो हो जाएगा x²। b की वैल्यू -1/4, तो ये हो जाएगा -1/4x, और c की वैल्यू -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है। इस डिनोमिनेटर को अगर हटाना है तो थ्रू आउट इक्वेशन को क्या कर दूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4x² -x और -4। ठीक है, अब बाहर क्या किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, k से, और k बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, यानी k एक रियल नंबर है, और ये मेरा आंसर है। ठीक है, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं ऐसे ही। अल्फ़ा प्लस बीटा अगेन क्या होता है, -b/a, और ये अपने को कितना दिया हुआ है, √2। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, c/a,
और ये अपने को कितना दिया हुआ है, -1/3। अब अपन क्या करेंगे, लेट ए इक्वल्स टू 1, ए को अपन ने क्या मान लिया 1, तो इससे अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए एक इक्वेशन तो ये वाली यूज़ करेंगे अपन और एक ये वाली यूज़ करेंगे, बॉक्स जो बनाया मैंने। तो ए अगर 1 हो गया तो माइनस बी कितना हो जाएगा मेरा, √2, क्योंकि -b/a यानी -b/1, तो इससे क्या हो जाएगा, b मेरा हो जाएगा -√2। ठीक है, तो b की वैल्यू भी आ गई। और c/a यानी c/1 यानी c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/3। ठीक है, अगेन स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, इसमें वैल्यूज़ रख देते हैं। a की वैल्यू तो क्या रखी, 1 रखी, तो हो जाएगा x²। b की वैल्यू क्या रखी, -√2 और c की वैल्यू क्या रखी, -1/3। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है तो थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 3x² -3√2x और -1। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। और चाहिए तो इस इक्वेशन में k मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको पढ़ना आता है ना, k बिलोंग्स टू रियल नंबर, या फिर पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, k इज़ ए रियल नंबर। ठीक है, करते हैं थर्ड पार्ट। अगेन वही चीज़, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 यानी -b/a इक्वल टू 0 और c/a इक्वल्स टू √5। ठीक है, अब a को अपन ने क्या माना, 1 माना, लेट, तो a हो गया 1। अब देखिए 1 हो गया तो -b क्या हो गया आपका, 0। -b अगर 0 है तो b कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। और यहाँ वाले केस में c कितना हो गया आपका, √5। a b c की वैल्यू आ गई। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये आपके पास है ही, इसमें वैल्यूज़ रखिए, तो ये हो जाएगा x² और 0x प्लस c प्लस √5, तो ये हो जाएगा x² प्लस √5। ठीक है, और चाहिए तो इसको k से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा ही है तो k बिलोंग्स टू रियल नंबर। और यहाँ पे भी छोड़ेंगे, सिर्फ इतना करके भी छोड़ेंगे तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ये आंसर भी सही होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो बाकी के 3 पार्ट और बचे हैं, वो भी करते हैं। अब देखिए 4th, 5th एंड 6th पार्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा आपको दे रखे हैं। फर्स्ट वाला पार्ट अल्फ़ा प्लस बीटा है, सेकंड वाला पार्ट अल्फ़ा इंटू बीटा है किसी भी क्वेश्चन का। तो अगेन वैसे ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट को देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है मेरा, -b/a, जो कि मुझे दे रखा है 1। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है मेरा, c/a, जो कि वापस मुझे दे रखा है 1। एक बॉक्स ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, इसको फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको सेकंड बोल देता हूँ। फिर क्या करता हूँ, लेट a इक्वल्स टू 1। अब a इक्वल्स टू 1 हो गया है, यानी फर्स्ट इक्वेशन में अगर a की वैल्यू मैं 1 रख दूंगा तो मेरे पास -b इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और इसको अगर मैं देखता हूँ माइनस साइन, तो माइनस साइन उधर चला जाएगा, तो b इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। और सेकंड इक्वेशन में a इक्वल टू 1 रखता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, c इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखिए a, b और c की तीनों की वैल्यू है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूँ। तो ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। इसमें a b c की वैल्यू पुट कर देता हूँ। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा -x, और c की वैल्यू क्या है अगेन 1। तो ये आपका आंसर है। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें k मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो अगर k मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे k बिलोंग्स टू रियल नंबर, या फिर k इज़ ए रियल नंबर, प्रॉपर स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं आप। चलिए 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा -4 है, यानी -b/a इक्वल्स टू -1/4। अल्फ़ा इंटू बीटा 4 है, यानी c/a इक्वल्स टू 1/4। अब लेट a इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू 1 तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, -b इक्वल्स टू -1/4। तो b क्या हो जाएगा इससे, b हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, और जब इस वाले पार्ट में a इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो आपका c हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो अब स्टैंडर्ड इक्वेशन यही वाली यूज़ करेंगे। तो a b और c की वैल्यू रखते हैं। तो a की वैल्यू तो क्या है 1, तो ये हो जाएगा x²। b की वैल्यू क्या है 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4x। और c की वैल्यू भी है 1/4, तो ये हो गया 1/4।
अब देखिए डिनोमिनेटर में 4 है, तो थ्रू आउट अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस एक्स, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, और अगेन यहाँ पे भी 4 से 4 कटेगा तो 1। तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। चाहिए तो इसको k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना यहाँ पे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। चलिए करते हैं 6 पार्ट। अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 4 है, यानी -b/a आपका 4 है, और c/a क्या है आपका, वो है आपका 1। अब a इक्वल्स टू आपने क्या बोला, 1 बोला, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, -b इक्वल्स टू 4, तो इससे क्या हो गया, b इक्वल्स टू -4, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या हो गया, c इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब अगेन ये वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, उसमें वैल्यूज रख देते हैं, तो ये हो गया x² -4x और +1, ठीक है। तो ये आपकी आंसर है, ठीक है। तो चाहिए तो यहाँ पे छोड़िए, या फिर k से मल्टीप्लाई करके, k इज़ ए रियल नंबर करके वैसे भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 फिनिश। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Ramyo Mentoring, make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring sessions. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.